मैं तुम्हें आज ट्रेडिंग की एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जिसे समझने के बाद तुम्हारा पूरा नजरिया बदल जाएगा। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को पैसे कमाने का तरीका समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग पैसे कमाने का नहीं, बल्कि रिस्क कंट्रोल करने का खेल है। जब मैंने पहली बार मार्केट में कदम रखा, तब मुझे लगता था कि अगर मैं सही स्ट्रैटेजी सीख लूं, सही इंडिकेटर लगा लूं, सही एंट्री पकड़ लूं, तो मैं लगातार प्रॉफिट कमा सकता हूं। मैं घंटों चार्ट देखता था, पैटर्न याद करता था, कैंडल पढ़ता था और मुझे लगता था कि अब मैं मार्केट को समझने लगा हूं। लेकिन मार्केट ने बहुत जल्दी मुझे मेरी औकात दिखा दी। कई बार ऐसा हुआ कि मैंने बिल्कुल सही एनालिसिस किया, प्राइस मेरे डायरेक्शन में गया, लेकिन फिर भी मैं प्रॉफिट नहीं कमा पाया। और कई बार ऐसा हुआ कि छोटी सी गलती ने इतना बड़ा लॉस दे दिया कि कई दिनों की कमाई एक ही ट्रेड में खत्म हो गई। तब मुझे पहली बार यह समझ में आया कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी की नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि मैं रिस्क को कंट्रोल नहीं कर रहा था। मैं हर ट्रेड में प्रॉफिट के बारे में सोचता था, लेकिन लॉस के बारे में नहीं सोचता था। मैं एंट्री प्लान करता था, लेकिन एग्जिट प्लान नहीं करता था। मैं क्वांटिटी डिसाइड करता था, लेकिन रिस्क डिसाइड नहीं करता था। और यही गलती हर नया ट्रेडर करता है। हम सबको लगता है कि ट्रेडिंग का सीक्रेट कोई हिडन स्ट्रैटेजी है, कोई स्पेशल इंडिकेटर है, कोई ऐसा तरीका है जिससे हम हमेशा सही हो जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट में हमेशा सही होना इम्पॉसिबल है। मार्केट प्रोबेबिलिटी पर चलता है, सर्टेनिटी पर नहीं। इसका मतलब है कि चाहे तुम कितने भी एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो, तुम हर ट्रेड में सही नहीं हो सकते। और जब तुम हर बार सही नहीं हो सकते, तो तुम्हें यह सीखना ही पड़ेगा कि गलत होने पर खुद को कैसे बचाया जाए। यही रिस्क कंट्रोल है। रिस्क कंट्रोल का मतलब है मैं पहले यह तय करूं कि अगर मैं गलत हुआ तो कितना लॉस लूंगा, फिर यह सोचूं कि मैं कितना प्रॉफिट कमा सकता हूं। लेकिन बिगिनर उल्टा करता है। वह पहले प्रॉफिट सोचता है, फिर रिस्क भूल जाता है। यही वजह है कि लोग एक ट्रेड में बहुत खुश होते हैं और अगले ट्रेड में बहुत टूट जाते हैं। मैंने जब ट्रेडिंग शुरू की थी, तो मैं भी हर ट्रेड में एक्साइटेड हो जाता था। अगर प्रॉफिट आता था तो मुझे लगता था कि अब मैं मार्केट समझ गया हूं। अगर लॉस होता था तो मुझे लगता था कि मार्केट गलत है। लेकिन सच यह है कि मार्केट कभी गलत नहीं होता। गलती हमेशा ट्रेडर करता है। और सबसे बड़ी गलती क्या होती है? रिस्क को इग्नोर करना। मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल बात बताता हूं। ट्रेडिंग में जीतने वाला वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। ट्रेडिंग में जीतने वाला वो होता है जो सबसे कम रिस्क लेता है, क्योंकि प्रॉफिट चांस से आता है, लेकिन सर्वाइवल डिसिप्लिन से आता है। अगर तुम हर ट्रेड में थोड़ा रिस्क लेते हो, तो तुम 100 ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर तुम एक ट्रेड में ही बड़ा रिस्क ले लेते हो, तो तुम गेम से बाहर हो जाओगे। ट्रेडिंग एक रेस नहीं है। ट्रेडिंग सर्वाइवल का गेम है। जो जितना ज्यादा टिकेगा, वही उतना ज्यादा सीखेगा, और जो जितना ज्यादा सीखेगा, वही अंत में जीतेगा। मैंने जब यह समझा कि मेरा काम मार्केट को हराना नहीं है, मेरा काम खुद को बचाना है, तभी मेरी ट्रेडिंग बदलने लगी। मैंने स्ट्रैटेजी बदलना बंद किया, इंडिकेटर बदलना बंद किया, सिग्नल ढूंढना बंद किया। मैंने सिर्फ एक चीज पर फोकस किया, रिस्क कंट्रोल। मैं हर ट्रेड से पहले खुद से एक सवाल पूछता था, अगर यह ट्रेड गलत हुआ तो क्या मैं इस लॉस को एक्सेप्ट कर सकता हूं? अगर जवाब यस होता था तो ही मैं ट्रेड लेता था। अगर जवाब नो होता था तो ट्रेड नहीं लेता था, चाहे सेटअप कितना भी अच्छा क्यों ना हो। यहीं से मेरी सोच बदलने लगी। मुझे समझ में आने लगा कि मार्केट को कंट्रोल करना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन रिस्क को कंट्रोल करना मेरे हाथ में है। और जब ट्रेडर को यह समझ आ जाती है, तब वह बिगिनर से प्रोफेशनल बनने की तरफ बढ़ता है। क्योंकि ट्रेडिंग में असली कॉन्फिडेंस सही होने से नहीं आता। ट्रेडिंग में असली कॉन्फिडेंस कंट्रोल से आता है। जब तुम्हें पता होता है कि मैं गलत भी हुआ तो भी मैं खत्म नहीं होऊंगा, तभी तुम बिना डर के ट्रेड कर पाते हो। और यही वो जगह है जहां से असली ट्रेडिंग शुरू होती है। क्योंकि मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन रिस्क को किया जा सकता है। और जब तुम्हें यह बात सच में समझ में आ जाती है, तब तुम ट्रेडिंग को अलग नजर से देखने लगते हो। अब सवाल यह है कि अगर मार्केट हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो फिर ट्रेडर को कंट्रोल किस चीज पर करना चाहिए, यही समझना सबसे जरूरी है।
जब मुझे यह समझ में आ गया कि मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तभी मेरे अंदर एक नया सवाल पैदा हुआ। अगर मार्केट मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो फिर मुझे कंट्रोल किस चीज पर करना चाहिए? यही वह सवाल है जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। पहले मैं हर समय यह सोचता था कि अगला कैंडल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ब्रेकआउट होगा या फेल होगा, सपोर्ट टिकेगा या टूटेगा। मेरा पूरा ध्यान प्रेडिक्शन पर था। मुझे लगता था कि जो ट्रेडर मार्केट को सही पढ़ लेता है वही सफल होता है। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि मार्केट को पढ़ना जरूरी है, लेकिन मार्केट को कंट्रोल करना असंभव है। मार्केट हमेशा अनिश्चित रहेगा, हमेशा बदलता रहेगा और हमेशा तुम्हारी सोच के खिलाफ भी जा सकता है। यही ट्रेडिंग की सच्चाई है। जब तक तुम यह मानते रहोगे कि तुम्हें हर बार सही होना है, तब तक तुम हर बार डरोगे, और जब तक तुम डरोगे तब तक तुम सही निर्णय नहीं ले पाओगे। इसलिए मैंने प्रेडिक्शन पर ध्यान देना कम किया और कंट्रोल पर ध्यान देना शुरू किया। फिर मैंने खुद से पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे हाथ में है? मैं प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं न्यूज को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं मार्केट की वोलेटिलिटी को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक चीज को कंट्रोल कर सकता हूं, और वह है मेरा रिस्क। उसी दिन से मैंने तय किया कि मैं मार्केट को हराने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपने रिस्क को कंट्रोल करूंगा। यही सोच प्रोफेशनल ट्रेडर को अलग बनाती है। बिगिनर ट्रेडर सोचता है यह ट्रेड कितना प्रॉफिट देगा, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है अगर यह ट्रेड गलत हुआ तो मैं कितना लॉस लूंगा। यह छोटा सा फर्क है, लेकिन यही फर्क अकाउंट बचाता है। पहले मैं ट्रेड लेने से पहले टारगेट सोचता था, अब मैं ट्रेड लेने से पहले लॉस सोचता हूं। पहले मैं सोचता था कि कितना कमा सकता हूं, अब मैं सोचता हूं कि कितना खो सकता हूं। जब यह सोच बदलती है, तभी ट्रेडिंग बदलती है। मैंने एक नियम बनाया कि मैं बिना रिस्क तय किए कभी ट्रेड नहीं लूंगा, चाहे सेटअप कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चाहे कंफर्मेशन कितना भी मजबूत क्यों ना हो। अगर मुझे यह नहीं पता कि मैं कितना लॉस लूंगा, तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि अनकंट्रोल्ड रिस्क ही अकाउंट को खत्म करता है। मार्केट कभी भी तुम्हें एक बड़ा लॉस दे सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम उसे मौका देते हो। मार्केट किसी को मजबूर नहीं करता, ट्रेडर खुद गलती करता है। जब ट्रेड लॉस में जाता है तो हम स्टॉप लॉस हटाते हैं। जब प्राइस हमारे खिलाफ जाता है तो हम एवरेज करते हैं। जब डर लगता है तो हम जल्दी एग्जिट कर जाते हैं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास पहले से तय किया हुआ रिस्क नहीं होता। जब रिस्क तय होता है तो दिमाग शांत रहता है। जब दिमाग शांत रहता है तो डिसीजन सही होते हैं, और जब डिसीजन सही होते हैं तभी कंसिस्टेंसी आती है। मैंने यह भी समझा कि ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस सही होने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस कंट्रोल से आता है। जब तुम्हें पता होता है कि मैं गलत भी हुआ तो भी मेरा अकाउंट सुरक्षित है, तभी तुम बिना डर के ट्रेड कर पाते हो। ज्यादातर लोग ट्रेड इसलिए खराब करते हैं क्योंकि वे लॉस से डरते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस से नहीं डरता, वह बड़े लॉस से डरता है। छोटा लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है, लेकिन बड़ा लॉस गलती है। और बड़े लॉस से बचने का एक ही तरीका है, रिस्क को पहले से कंट्रोल करना। जब मैंने यह नियम फॉलो करना शुरू किया तो मेरी ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बदलाव यह आया कि मैं हर ट्रेड में रिलैक्स रहने लगा। अब मुझे हर बार सही होने की जरूरत नहीं लगती। अब मुझे सिर्फ अपने नियम सही रखने होते हैं। मार्केट क्या करेगा यह मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं कितना रिस्क लूंगा यह पूरी तरह मेरे हाथ में है। और जब ट्रेडर को यह बात सच में समझ में आ जाती है, तभी वह इमोशन से निकलकर प्रोफेशनल माइंडसेट में आता है। अब अगली सबसे बड़ी गलती जो ट्रेडर करते हैं वह यहीं से शुरू होती है। जब रिस्क कंट्रोल की बात आती है तो सब कहते हैं कि हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, लेकिन असली समस्या स्टॉप लॉस लगाने में नहीं है, असली समस्या स्टॉप लॉस को मानने में है। यही वह जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर फंस जाते हैं, और यहीं से असली साइकोलॉजिकल ट्रैप शुरू होता है। यहीं से ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रैप शुरू होता है, और यह ट्रैप इतना साधारण दिखता है कि लगभग हर ट्रेडर इसमें फंस जाता है। हम सब कहते हैं कि हम रिस्क कंट्रोल करेंगे, हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, हम डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, लेकिन जब असली समय आता है, जब ट्रेड हमारे खिलाफ जाने लगता है, तब हमारा माइंडसेट बदल जाता है।
यही वह जगह है जहां असली ट्रेडिंग शुरू होती है और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तब मुझे भी लगता था कि स्टॉप लॉस लगाना बहुत आसान है। चार्ट देखा, लेवल देखा, स्टॉप लॉस लगाया, ट्रेड लिया, बस काम खत्म। लेकिन असली मुश्किल स्टॉप लॉस लगाना नहीं है, असली मुश्किल स्टॉप लॉस को हिट होने देना है। जब प्राइस धीरे धीरे हमारे खिलाफ जाता है तब हमारे अंदर एक आवाज आती है कि थोड़ा और रुक जाओ, मार्केट वापस आ जाएगा। फिर हम स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे कर देते हैं। फिर प्राइस और नीचे जाता है तो हम सोचते हैं कि अब तो वापस आएगा और हम फिर स्टॉप लॉस हटा देते हैं। यही वह पल होता है जहां ट्रेडिंग खत्म होने लगती है, क्योंकि उस समय हम ट्रेड नहीं कर रहे होते, हम उम्मीद कर रहे होते हैं। और ट्रेडिंग उम्मीद का खेल नहीं है, ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का खेल है। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना इंतजार कर रहे हो, मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना लॉस झेल रहे हो, मार्केट सिर्फ चलता है। और जो ट्रेडर अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं होता, मार्केट उसे मजबूर करके मानने पर लाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मैंने अपने शुरुआती समय में सबसे ज्यादा पैसा गलत एंट्री से नहीं बल्कि स्टॉप लॉस न मानने से खोया है। कई बार ट्रेड छोटा लॉस लेकर खत्म हो सकता था, लेकिन मैंने उसे बड़ा लॉस बना दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं गलत साबित नहीं होना चाहता था। यह ईगो है और ईगो ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब ट्रेड हमारे खिलाफ जाता है तो हमें लगता है कि मार्केट गलत है, लेकिन सच यह है कि उस समय हमारा प्लान गलत हो चुका होता है। स्टॉप लॉस इसीलिए होता है ताकि हम जल्दी मान लें कि यह ट्रेड काम नहीं कर रहा। प्रोफेशनल ट्रेडर का लक्ष्य सही होना नहीं होता, उसका लक्ष्य सुरक्षित रहना होता है। बिगिनर ट्रेडर चाहता यह कि उसका हर ट्रेड सही हो, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि गलत होना ही ट्रेडिंग का हिस्सा है। जब तुम यह मान लेते हो कि हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं है, तभी तुम स्टॉप लॉस को स्वीकार कर पाते हो। मैंने अपने लिए एक नियम बनाया कि स्टॉप लॉस हिट होना फेल होना नहीं है, स्टॉप लॉस हिट होना प्रोफेशनल होना है। क्योंकि स्टॉप लॉस यह दिखाता है कि तुम अपने नियम के अनुसार चल रहे हो, न कि अपने डर के अनुसार। जब मैंने यह नियम फॉलो करना शुरू किया तब मेरे बड़े लॉस बंद हो गए। छोटे छोटे लॉस आते थे, लेकिन अकाउंट सुरक्षित रहता था। और जब अकाउंट सुरक्षित रहता है तभी दिमाग शांत रहता है, और जब दिमाग शांत रहता है तभी सही डिसीजन लिए जाते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज नॉलेज है, लेकिन सच यह है कि सबसे जरूरी चीज इमोशन कंट्रोल है। स्टॉप लॉस चार्ट पर नहीं लगता, स्टॉप लॉस दिमाग में लगता है। अगर दिमाग तैयार नहीं है लॉस लेने के लिए तो कोई भी लेवल काम नहीं करेगा। इसलिए मैं हर ट्रेड से पहले खुद से पूछता हूं, अगर यह ट्रेड गलत हुआ तो क्या मैं इस लॉस को बिना परेशानी के स्वीकार कर सकता हूं? अगर जवाब हाँ होता है तभी मैं ट्रेड लेता हूं। अगर जवाब नहीं होता तो मैं ट्रेड छोड़ देता हूं, चाहे सेटअप कितना भी अच्छा क्यों ना हो। क्योंकि बिना स्वीकार किए हुए लॉस का मतलब है कि आगे चलकर तुम स्टॉप लॉस तोड़ोगे, और एक बार स्टॉप लॉस तोड़ने की आदत बन गई तो फिर रिस्क कंट्रोल खत्म हो जाता है, और जहां रिस्क कंट्रोल खत्म वहीं से अकाउंट खत्म होना शुरू। मैंने यह भी सीखा कि छोटा लॉस कमजोरी नहीं है, छोटा लॉस ताकत है। छोटा लॉस दिखाता है कि तुम अभी भी गेम में हो, बड़ा लॉस दिखाता है कि तुमने नियम तोड़ा है। मार्केट में टिके रहने का मतलब है कि तुम बार बार छोटे लॉस लेने के लिए तैयार हो, लेकिन एक भी बड़ा लॉस लेने के लिए तैयार नहीं हो। यही माइंडसेट प्रोफेशनल बनाता है, और जब यह समझ आ जाती है तब अगला कदम और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि सिर्फ स्टॉप लॉस लगाने से रिस्क कंट्रोल पूरा नहीं होता। बहुत लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं फिर भी अकाउंट खत्म हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि असली रिस्क सिर्फ स्टॉप लॉस से नहीं कंट्रोल होता, असली रिस्क कंट्रोल होता है पोजीशन साइज से। अगर पोजीशन साइज गलत है तो सही स्टॉप लॉस भी अकाउंट बचा नहीं सकता, और यहीं से रिस्क कंट्रोल का अगला स्तर शुरू होता है। यहीं से रिस्क कंट्रोल का अगला स्तर शुरू होता है। और सच कहूं तो ज्यादातर ट्रेडर इसी जगह सबसे ज्यादा गलती करते हैं। लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने स्टॉप लॉस लगा दिया तो उनका रिस्क कंट्रोल हो गया, लेकिन असली सच्चाई यह है कि स्टॉप लॉस सिर्फ आधा रिस्क कंट्रोल है। पूरा रिस्क कंट्रोल तब होता है जब पोजीशन साइज सही होता है।
मैंने भी शुरू में यही गलती की थी। मैं स्टॉप लॉस लगाता था, लेवल सही चुनता था, सेटअप सही होता था, फिर भी अकाउंट धीरे धीरे कम होता जा रहा था। उस समय मुझे समझ नहीं आता था कि जब मैं नियम फॉलो कर रहा हूं तो फिर नुकसान क्यों हो रहा है। बाद में मुझे समझ में आया कि मैं स्टॉप लॉस तो लगा रहा था, लेकिन पोजीशन साइज कंट्रोल नहीं कर रहा था। ट्रेडिंग में सिर्फ यह जरूरी नहीं है कि तुम्हारा स्टॉप लॉस कहां है, यह उससे भी ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारी क्वांटिटी कितनी है। अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो छोटा सा मूव भी बड़ा लॉस बना देगा, और अगर क्वांटिटी कंट्रोल में है तो वही मूव छोटा लॉस रहेगा। यही वह चीज है जो प्रोफेशनल और बिगिनर के बीच सबसे बड़ा फर्क बनाती है। बिगिनर चार्ट देखता है, प्रोफेशनल अकाउंट देखता है। बिगिनर सोचता है कि यह ट्रेड कितना चलेगा, प्रोफेशनल सोचता है कि अगर यह ट्रेड गलत हुआ तो मेरे अकाउंट पर कितना असर पड़ेगा। जब मैंने पहली बार पोजीशन साइज को समझा, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अब तक ट्रेडिंग को गलत तरीके से देख रहा था। मैं हर ट्रेड में मौका ढूंढ रहा था, लेकिन प्रोफेशनल हर ट्रेड में रिस्क मापता है। मैंने अपने लिए एक नियम बनाया कि मैं हर ट्रेड में पहले यह तय करूंगा कि मैं अपने अकाउंट का कितना प्रतिशत रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। मैंने तय किया कि मैं एक ट्रेड में एक छोटा हिस्सा ही रिस्क लूंगा, इतना छोटा कि अगर ट्रेड गलत हो जाए तो मुझे मानसिक परेशानी न हो। जब मैंने यह नियम लागू किया, तब मेरी ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बदलाव आया। पहले मैं हर मूव पर रिएक्ट करता था, अब मैं प्लान के अनुसार चलता था। पहले लॉस होने पर दिल की धड़कन तेज हो जाती थी, अब लॉस होने पर भी दिमाग शांत रहता था, क्योंकि मुझे पहले से पता होता था कि यह लॉस मेरे प्लान के अंदर है। ट्रेडिंग में शांति तभी आती है जब रिस्क पहले से तय हो। अगर रिस्क तय नहीं है तो हर कैंडल तुम्हें डरा देगा। अगर रिस्क तय है तो बड़ी मूव भी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें मार्केट में डर लगता है, उन्हें कंफ्यूजन होता है, उन्हें जल्दी एग्जिट करने का मन करता है। लेकिन सच यह है कि डर का कारण मार्केट नहीं होता, डर का कारण ज्यादा रिस्क होता है। जब पोजीशन साइज बड़ा होता है तब दिमाग सही काम नहीं करता। जब दिमाग सही काम नहीं करता तब डिसिप्लिन टूटता है, और जब डिसिप्लिन टूटता है तब रिस्क कंट्रोल खत्म हो जाता है। मैंने यह भी देखा कि जब ट्रेडर लगातार लॉस करता है तो वह गलती स्टॉप लॉस में नहीं बल्कि क्वांटिटी में करता है। वह सोचता है कि अगर इस बार ज्यादा साइज ले लूंगा तो पिछला लॉस निकल जाएगा। यही सोच अकाउंट खत्म करती है। ट्रेडिंग में रिकवरी बड़े ट्रेड से नहीं होती, रिकवरी सही रिस्क से होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी लॉस के बाद पोजीशन साइज नहीं बढ़ाता, वह वही रिस्क रखता है जो उसने पहले तय किया है, क्योंकि उसका लक्ष्य जल्दी कमाना नहीं होता, उसका लक्ष्य लंबे समय तक टिकना होता है। ट्रेडिंग में जो टिक गया वही जीत गया, और टिकने का एक ही तरीका है, पोजीशन साइज कंट्रोल। मैंने अपने लिए एक और नियम बनाया कि कोई भी ट्रेड इतना बड़ा नहीं होगा कि वह मुझे रात में सोने न दे। अगर ट्रेड लेने के बाद दिमाग बार बार चार्ट देखने लगे तो समझ लो कि रिस्क ज्यादा है। अगर ट्रेड लेने के बाद भी मन शांत है तो समझ लो कि रिस्क सही है। यही प्रोफेशनल माइंडसेट है। ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस सही एंट्री से नहीं आता, कॉन्फिडेंस सही रिस्क से आता है। जब तुम्हें पता होता है कि तुमने नियम के अनुसार पोजीशन ली है तो तुम मार्केट को जैसे चलना है वैसे चलने देते हो, और जब तुम मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हो तभी तुम खुद को कंट्रोल कर पाते हो। यही असली रिस्क कंट्रोल है। और जब ट्रेडर इस स्तर पर पहुंचता है तब उसे एक और गहरी बात समझ में आती है। मार्केट में हारने वाले लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्हें स्ट्रेटेजी नहीं आती, वे इसलिए हारते हैं क्योंकि वे लगातार नियम नहीं निभा पाते। और यहीं से ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट सामने आता है। रिस्क कंट्रोल सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, यह पूरा माइंडसेट है, और जो इस माइंडसेट को सीख गया वही लंबे समय में मार्केट से पैसा निकालता है। अब समझने वाली आखिरी और सबसे गहरी बात यही है कि क्यों 90% लोग ट्रेडिंग में सफल नहीं हो पाते, जबकि सबको पता होता है कि रिस्क कंट्रोल जरूरी है, फिर भी लोग इसे फॉलो क्यों नहीं करते। यही वह जगह है जहां ट्रेडिंग का असली सच छिपा है।